अगर पाठशाला के इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो, क्योंकि आज के इस सेशन में मैं आपको कृषिगत उत्पादन के डेटा के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि भर भर के बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी फसल वैश्विक स्तर पे फर्स्ट नंबर पे, कौन सा देश है, भारत के अंदर कौन सा टॉप स्टेट है ज्वार के लिए, बाजरा के लिए, तंबाकू के लिए, रागी के लिए, किसी भी सब्जी के लिए, फल के लिए। सारे के सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर में। मैंने कम से कम 5-6 मैगजीन को, इकोनॉमिक सर्वे को आधार बना के एक पीडीएफ आपके सामने बनाया। पाठशाला के ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा व्हाट्सएप के अंदर में। परंतु कृपया करके देख लो, यूपीएससी, एमपीएससी और सारे एग्जामिनेशन के अंदर में ये लेटेस्ट और अपडेटेड डेटा काम आने वाला है। तो पाठशाला की इस वीडियो को सबको भेज भी दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। तो कहानी हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। रटते जाना, बहुत आराम आराम से बताऊंगा, एक एक करके फसलों की बात भी हम करते जाएंगे। तो हमारी सामने पहली फसल जो निकल के सामने आ रही है उसका नाम है बादाम। तो बादाम भैया ड्राई फ्रूट्स के लिए बड़ा काम का होता है। बादाम का दूध पिया करो, आप लोग भी दिमाग तेज होगा। दिमाग तेज करने के लिए कहाँ चले जाओ, जम्मू कश्मीर। प्रथम टॉप 3 उत्पादक राज्यों की बात करें तो बादाम फसल की जो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कर रहा है वह है जम्मू कश्मीर, जो डेटा अपने पास में है। सेकंड नंबर पे हमारे पास में देखने मिलता है हिमाचल प्रदेश। याद रखना, समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा पर्वतीय क्षेत्रों में उगाई जाने वाली बादाम फसल है। तो जम्मू कश्मीर फर्स्ट, फिर हिमाचल प्रदेश। फिर हम देखेंगे कि सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल उगाई जाती है। तो हो सकता है कि उत्पादक ही सर्वाधिक क्षेत्र वाला ही हिस्सा उसको प्राप्त हो रहा हो। तो जम्मू कश्मीर उत्पादन की दृष्टि से भी फर्स्ट नंबर पे है और सर्वाधिक क्षेत्रफल भी क्या है, जम्मू कश्मीर के पास है। विश्व में अगर चले जाओ, यूपीएससी में ही काम आएगा, ये वाला सेगमेंट यूपीएससी में काम आएगा। तो अमेरिका जो है बादाम का सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूएसए, ऐसे याद रख लो। ठीक है, सेकंड नंबर पे है आंवला, विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत। कौन उत्पादन कर रहा है, तो जहां पर भैया भी कुंभ का मेला लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कौन करता है, मध्य प्रदेश। जहां जहां एमपी आ जाए, अपना ध्यान थोड़ा सा और फोकस में ला देना, क्योंकि क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे आंवला में, सेकंड नंबर है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भैया कौन है, उत्तर प्रदेश ही है। अगर हम देश की बात करें तो रूस सर्वाधिक मात्रा में आंवले का उत्पादन कर रहा होगा। ठीक है, सेब की बात करें तो ये भी थोड़े पहाड़ी इलाकों में ही उगता है। ठीक है, पहाड़ी इलाके कौन कौन से हैं अपने, जम्मू कश्मीर देखो यहाँ पर ही फर्स्ट नंबर पे है, फिर है हिमाचल प्रदेश और फिर है उत्तराखंड। लगभग बादाम और इन दोनों की कहानी सेम सेम देखने मिल रही है। जम्मू कश्मीर बादाम और सेब दोनों में फर्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सेकंड है और सेब में थर्ड नंबर पे कौन है आपका, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल के लिए भी फर्स्ट नंबर पे आपको देखने मिल रहा है, सर्वाधिक देखने मिल रहा है। अगर हम देश की बात करें तो सेब के उत्पादन में चीन फर्स्ट, पूरे मत याद रखना, तुर्की सेकंड, यूएसए थर्ड। भारत कौन से नंबर पे है, तो जो डेटा मेरे को मिल रहा है बड़ी ही मुश्किल से तो भारत का 5वां स्थान मुझे प्राप्त हुआ सेब के उत्पादन में। एन एप्पल डे कीप डॉक्टर अवे, तो खाया करो आप लोग भी। ठीक है, अगर हम बात करें एरेका नट मतलब सुपारी की, सुपारी देते हैं वाली नहीं, और भारत में तो खाते ही हैं ज़्यादा मात्रा में। तंबाकू, सुपारी, टूना लगाना तो चलता ही है। तो कौन ज़्यादा सुपारी लेता है भारत में, तो कर्नाटक वाले बड़े सुपारी खाते हैं। ज़्यादा था पश्चिमी घाट वाली जगह पर ही, ढाल वाले क्षेत्रों में उगाते हैं। फिर उसके बाद में है केरल, फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर पे आ रहा है हमारा असम स्थान। तो याद रखना कर्नाटक का नाम फर्स्ट नंबर पे है, कर्नाटक। और क्षेत्रफल में भी कौन है भैया, कर्नाटक। फिर आपको देखने मिल रहा है केरल, फिर आ रहा है असम। ठीक है, अगर अपन वैश्विक स्तर पर बात करें तो सर्वाधिक सुपारी हम ही लेते हैं भैया। फिर कौन लेता है, बांग्लादेश। शेख हसीना जी दिखी नहीं भैया बांग्लादेश की बहुत दिन से। ठीक है, अगर हम आप थोड़ा सा सेगमेंट चेंज करें, दाल के तरफ आते हैं, दलहनी फसलों में। तो दलहनी फसलों में तुअर की दाल सबसे महत्वपूर्ण है, मेरी तो भैया फेवरेट है। और यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर भारत सर्वाधिक मात्रा में प्रोडक्शन कर रहा है। देखो, अरहर तुअर की दाल का कौन सर्वाधिक प्रोडक्शन कर रहा है, भारत। ठीक है, अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में हमारे पास में वही राज्य जाएगा सुपारी वाला, क्या नाम है उसका, कर्नाटक। याद रखिएगा, कर्नाटक सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कर रहा है। उसके बाद में कहाँ जाओ आप दाल के लिए, महाराष्ट्र। इसके बाद में कहाँ जाओ, तो उत्तर प्रदेश। अगर आपको दाल खाना है, आप कर्नाटक गए, किसी ने भगा दिया, महाराष्ट्र गए, फिर किसी ने भगा दिया तो उत्तर प्रदेश गए। क्षेत्रफल के लिए कर्नाटक को ही याद कर लीजिएगा। क्लैरिटी है। एक लास्ट बात, ये इतना लेट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली डेटा निकालने में समय लगता है। और दूसरी कहानी कि डेटा याद रखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए अंतिम समय में अगर तुम एग्जाम से पहले इसको सुन लोगे, अपने दोस्तों को सुना दोगे, तो भैया फिर तो तुम बोलोगे कि लव सर आपने क्या शानदार चीज़ निकाली है। इससे क्वेश्चन आएगा। आयोग वालों से मेरी बात हुई,
इसे कोई बात नहीं हुई, परंतु अगर क्वेश्चन बनेगा तो कहीं जाएगा, इसी से बनेगा ना। चलिए, नेक्स्ट आपको देखने मिलता है बाजरा। बाजरा एक प्रमुख क्या है, मोटा अनाज है। इसको श्री अन्न के रूप में जानते हैं। और मोटा अनाज जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण इसका फीचर है कि यह सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, शरीर के लिए बड़ा काम का है, मतलब हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। और राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में बाजरे को उगाया जाता है। याद रखना, बाजरा, बंजारा, ऐसे याद रखो, बंजारा वाले घूमते हैं ना राजस्थान में, तो राजस्थान। फिर कौन है, उत्तर प्रदेश। फिर कौन है, हरियाणा। पंजाब इसमें नहीं आता। अगर अपन क्षेत्र में भी बात करें तो राजस्थान उत्पादक क्षेत्र भी सर्वाधिक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और फिर कौन है, हरियाणा। ऐसे याद रखते जाओ। ठीक है, अगर हम बात करें दो सब्जियों के बारे में, एक है कैबेज, बंद गोभी, और फूल गोभी। दोनों गोभी में एक ही राज्य फेमस है हमारा, इसका नाम क्या है, पश्चिम बंगाल। ये इनको रोशोगुल्लो के अलावा क्या पसंद है, बोशोगुल्ला नहीं, गोभी पसंद है इनको, गोभी पसंद है। ठीक है, और वैश्विक दृष्टिकोण से दो देश याद रख लो, पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे हम लोग। चीन के पास में तो गोभी मरुस्थल भी है, तो ऐसे भी याद रखना कि चीन बंद गोभी, फूल गोभी फर्स्ट नंबर पे है। फिर भैया भारत, तो पश्चिम बंगाल और चीन, भारत, ऐसे याद रखिएगा बंद गोभी के लिए। अगर हम बात करें सलाद में इस्तेमाल होने वाले बहुत प्रमुख, गाजर और मूली की। ठीक है, गाजर और मूली की। ठीक है, कैरेट और रेडिश की। ठीक है, कौन सा राज्य सबसे फेमस है, कौन ज़्यादा मात्रा में खाते हैं गाजर मूली, तो हरियाणा वाले पेल ही खाते हैं। मतलब जाट वाट लोग जो यहाँ के हैं, ताकत के लिए, शक्ति के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर खाड़े, सुल्तान वुल्तान आपने मूवी देखी होगी। तो हरियाणा बड़ा राज्य फेमस है गाजर मूली के लिए। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर कौन खाता है, चीन। मतलब उत्पादन कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। भारत में कौन है अपना, हरियाणा, और वैश्विक स्तर पर कौन है, चीन। वापस एक ड्राई फ्रूट्स पे जाओ, बादाम के लिए तो बता ही दिया था मैंने। अब काजू का भी देख लो, काजू के लिए थोड़ी कहानी चेंज होती है। काजू जो है सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। फिर कहाँ उत्पादन हो रहा है, आंध्र प्रदेश में। थर्ड नंबर पे हमारे पास में उड़ीसा। क्षेत्रफल में उड़ीसा ज़्यादा है, ठीक है, उड़ीसा बड़ा अच्छा ज़रूरी नाम है, परंतु फर्स्ट नंबर पे उत्पादन में कौन है, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। अगर अपन काजू के वैश्विक दृष्टिकोण की बात करें तो आप अफ्रीका पहुंच जाओगे। अफ्रीका के पश्चिम में घाना वाना के पास में एक देश है छोटा सा, कोटे दी आइवरी। यहीं पर सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, उत्पादन काजू का हो रहा है। फिर सेकंड नंबर पे होता है भारत में। मुझे तो बहुत पसंद है भैया भारत में, तो अपन सेकंड नंबर पे। हमसे पहले कौन है, अफ्रीका वाला कोटे दी आइवरी है। ठीक है, तो काजू महाराष्ट्र, और कौन सा याद रखना, कोटे दी आइवरी, भारत। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल साइट्रस फ्रूट के बारे में, खट्टे फलों की बात करें, इसमें सभी चीज़ आ जाएगी, अंगूर, संतरे, वंतरे, सबको मिक्स करके इसमें बताया गया है। तो कौन कौन से राज्य फेमस हैं, तो सबसे पहला जो राज्य हमारे पास है वो है आंध्र प्रदेश। ये बाइलिंगुअल पीपीटी है, तो अपने अंग्रेज दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी दिक्कत ना आए, उनके भी क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश खट्टे फलों में, टोटल खट्टे फलों में फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा आ गया भैया, मध्य प्रदेश। फिर कौन है, महाराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र खट्टे फलों में। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र भले ही फर्स्ट नंबर पे है। अगर वैश्विक दृष्टिकोण की बात करें तो चीन सर्वाधिक मात्रा में उत्पादक है, फिर ब्राजील, और फिर है भारत। भैया चीन बहुत सारी चीज़ों में फर्स्ट नंबर पे है। भारत का भी ठीक ठीक स्थान है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कृषि में अपना अच्छा पोजीशन है अपनी, परंतु चीन पता नहीं कहाँ हर चीज़ में आगे जाता है। मतलब अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो भी आपको देखने मिल रहा है। अगर मैं खनिज पढ़ाया था आपको, या पढ़ाऊंगा मैं खनिज, तो उसमें भी चीन के भी बड़े वो थे। पता नहीं क्या है, क्या चल क्या रहा है, इसने क्या करके रखा है। चलिए, अगर हम आगे बात करें कोको बीन्स के बारे में, तो कोको बीन्स वही चीज़ है जिससे चॉकलेट बनाई जाती है। और ये तो फरवरी का महीना भी चल रहा है, आप लोगों ने चॉकलेट या तो आपको मिली होगी या आपने गिफ्ट करी होगी चॉकलेट डे मनाते हुए, पढ़ लो। कोको बीन्स, तो कोको बीन्स का उत्पादन ज्यादा मात्रा में कौन कर रहा है भारत में, आंध्र प्रदेश राज्य कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में हमारे दो राज्य पश्चिम की तरफ के, एक है केरल, फिर है कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक कॉफी बीन्स या कोको बीन्स के लिए, सॉरी, कोको बीन्स के लिए फेमस है। ठीक है, फिर आपको क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश ही प्रमुख आ रहा है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो ये कहानी थोड़ी काम की है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था कभी ना कभी कि जैसे कि गोल्ड कोस्ट के लिए घाना फेमस है, वैसे ही कोको के लिए, चॉकलेट बनाने के कोको के लिए सेकंड नंबर पे घाना देखने मिल रहा है। इससे पहले वही कोटे दी आइवरी है। इनमें थोड़ी होड़ लगी रहती है, घाना और कोटे दी आइवरी में, दोनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है,
अगर हम बात करें नारियल की, कोकोनट की, क्योंकि हम तो कोकोनट का इस्तेमाल कहाँ कर रहे होते हैं, अभी गर्मी का समय आ गया तो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे तेल वेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग तो खाने में भी कोकोनट के ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं कौन से लोग हैं, अपन ने तो नहीं ट्राई करा भैया। देखो अब यहाँ पर आपको दो डेटा देखने मिलेंगे। क्या डेटा देखने मिलेंगे? तो कहानी आपको देखने मिल रही है कि जो हमारे पास में तृतीय अनुमान है, ध्यान से देखिएगा, 2021-22 का जो तृतीय अनुमान है, जो फाइनल अनुमान हमारे पास में आ रहा है, उसके हिसाब से फर्स्ट नंबर पे है कर्नाटक, उसके बाद में है केरल, फिर है तमिलनाडु। तो नारियल के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे कौन देखने मिल रहा है हमारे पास? कर्नाटक, फिर कौन है? केरल, और फिर थर्ड नंबर पे हमको कौन देखने मिल रहा है? तमिलनाडु। इनको याद रखना। क्षेत्रफल में थोड़ा मामला चेंज हो रहा है। क्षेत्रफल में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? केरल, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। केरल क्षेत्रफल के हिसाब से थोड़ा सा आगे आ गया, परंतु उत्पादन को ज़्यादा याद रखना, उत्पादन को सबसे ज़्यादा मात्रा में रिलाई करना। उत्पादन में वर्तमान में कौन देखने मिल रहा है? याद रख लीजिएगा, कर्नाटक। याद रखना, कर्नाटक में सर्वाधिक मात्रा में नारियल है। कन्फ्यूजन होने की संभावना होती है, परंतु कोई बात नहीं। वैसे ही वैश्विक स्तर पर भी कन्फ्यूजन होता है। इंडोनेशिया सर्वाधिक मात्रा में क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है। फिर है फिलीपींस और फिर है भारत। ये दोनों दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। इंडोनेशिया याद रख लो, भारत थर्ड नंबर पे है। देखो यहाँ पर भी क्षेत्र में ऊपर नीचे मामला है, उत्पादकता अलग है। यहाँ पर उत्पादकता किसकी है सर्वाधिक मात्रा में? महाराष्ट्र की है। परंतु मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे फालतू। कर्नाटक याद रख लो, केरल, तमिलनाडु, खत्म खेल। क्लैरिटी है? फिर नहीं तो बाद में पछताओगे कि सर कंफ्यूज हो गए हमने तो सोचा तो यही था, आपने बताया तो यही था, बट याद नहीं आया, या तो और कुछ आ गया। याद से याद आया तो सही चल रहा था तुम्हारा फरवरी का महीना, कुछ हुआ नहीं हुआ? नहीं तो पढ़ लो फिर। देखो भैया, आते हैं अब बागानी फसल एक कॉफ़ी के बारे में। ठीक है, मेरी फेवरेट, आप में से पता नहीं किसकी फेवरेट है। इसमें भी जो हमारे पास में प्रथम स्तर पर नाम निकल के आ रहा है वो हमारे राज्य कर्नाटक का है। ठीक है, पश्चिमी घाट के ऊपर में आपने कर्नाटक में बाबा बुदान की पहाड़ी का नाम सुना होगा। बाबा बुदन की पहाड़ी, ये सह्याद्री या पश्चिमी घाट के अंदर में ही विद्यमान है, मध्य सह्याद्री में आती है। सेकंड पे है केरल, थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी के लिए फेमस है। क्लैरिटी जगह पे। अगर ग्रीन कॉफ़ी की बात की जाए वैश्विक स्तर पे तो ब्राज़ील, वियतनाम, ऐसे बहुत सारे देश हैं। भारत का नंबर 8 नंबर पे है, तो मत याद रखना, पहले नंबर पे याद रख लो। कॉफ़ी के लिए ब्राज़ील में एक जगह भी फेमस है ना, फजेंडा, कॉफ़ी के कहवा के बागान हैं। और सांतोस नाम का एक बंदरगाह भी है, उसको कॉफ़ी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, रियो डी जेनेरो के पास में, सेंटोस। ठीक है, तो ब्राज़ील का नाम बड़ा फेमस है। भारत में कर्नाटक का नाम याद रखिएगा। अगर हम बात करें धनिया के बारे में, तो आप सभी को तो पता भी है, धनिया के लिए ओडीओपी में मध्य प्रदेश का जिलों को भी शामिल किया गया है। कौन सा जिला है जल्दी से बता दो, कौन सा जिला है? तो एमपी फेमस है धनिया के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, अब थोड़ा सा और कहानी में बनाते हैं, और ज़रूरी कहानी। अब यहाँ पर से थोड़ी सी और बड़ी फसल सामने आएंगी और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना और बढ़ती जाएगी। ठीक है, आगे पीछे जैसे जैसे डेटा मिला मैंने उसको कलेक्ट करा है, सभी के सभी याद रखने का प्रयास करना। और कुछ कुछ है वो तो 3 स्टार वाले हैं, जैसे कपास, कॉटन, बहुत ज़रूरी। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, नहीं गुजरात याद रखो, गुजरात फर्स्ट नंबर पे। काठियावाड़ का पठार, सौराष्ट्र आपने सुना होगा, कॉटन के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। फिर है महाराष्ट्र, दक्कन का पठारी क्षेत्र। फिर है तेलंगाना, दक्कन का पठारी क्षेत्र या तेलंगाना का पठार। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। अगर क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र सर्वाधिक क्षेत्र है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर कपास की बात करो तो चीन का नाम सबसे फेमस है, चीन, फिर भारत, फिर यूएसए। भारत सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे चीन है कपास में, और राज्य में कौन है? गुजरात। ठीक है, अगर हम बात करें पाम ऑयल के बारे में, ये तो बड़ा फेमस है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। पाम ऑयल का हम लोग क्या करते हैं? आयात भी करते हैं, और साउथ ईस्ट एशिया से बड़ा खतरनाक मात्रा में उत्पादन होता है पाम ऑयल का। सर्वाधिक मात्रा में कौन कर रहा है? इंडोनेशिया। पाम ऑयल, इंडोनेशिया सर्वाधिक मात्रा में कच्चे पाम ऑयल का क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है। ठीक है, राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश बड़ा ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक बड़े ज़रूरी है, मतलब आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटक। पहला नंबर कौन सा आ गया पाम ऑयल के लिए? आंध्र प्रदेश का नाम याद रखिएगा, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे की तरफ में कहानी चर्चा करते हैं। ये तो नॉर्मल है, खीरा ककड़ी के रूप में है, तो इतना मत याद रखना।
पश्चिम बंगाल में जाओगे तो ककड़ी वकड़ी खाने मिल जाएगी, ऐसे याद रख लो, और चीन में जाओगे तो मिल जाएगी। इतनी ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी है? हाँ, जो ज़रूरी है, बारले ज़रूरी है, पारले नहीं, बारले पारले जी नहीं, जो ज्वार, ये सब काय में आती हैं? आपके मोटे अनाज के अंदर में मानी जाती हैं, ठीक है, ये भी बड़ी ज़रूरी है। मोटा अनाज जहाँ आ गया तो राजस्थान का नाम तो याद रखना ही है। राजस्थान के बाद में कहाँ उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद में कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में। इसका स्थान बहुत, मतलब इसके ओवरऑल प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कम होता है, विलुप्त हो जाती है, ऐसी वाली कहानी है इसकी। तो राजस्थान याद रखना, बाजरे जैसा राजस्थान का स्थान फेमस है। रूस, फ्रांस और जर्मनी वैश्विक स्तर पर हैं, ठीक है, जो के लिए राजस्थान याद रखना। अगर हम बात करें बनाना की, केले की, ये भी प्रमुख फसल है, ठीक है। बनाना शेक पीती होगी जिम जाने वाले। तो आंध्र प्रदेश फिर फर्स्ट नंबर पे आ गया, फिर है महाराष्ट्र, फिर है गुजरात। आंध्र प्रदेश याद रख लो ना, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में बनाना होता है। क्षेत्रफल सर्वाधिक मात्रा में कहाँ है? उत्पादन आंध्र प्रदेश, क्षेत्रफल कर्नाटक। कर्नाटक यहाँ पर देखने नहीं मिल रहा, ठीक है। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मात्रा में बनाना हमारे यहाँ पर भारत, फिर चीन, फिर इंडोनेशिया, ठीक है। चुकंदर का यहाँ पर डेटा राज्य का तो नहीं मिल रहा, चुकंदर को तो हटा भी दो। बीट रूट्स बड़े काम का होता है मगर शरीर के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें काली मिर्ची की, ब्लैक पेपर, काली मिर्ची, ठीक है, तो साउथ में चले जाओगे तो केरल, कर्नाटक में होड़ रहती है, परंतु यहाँ पर जो डेटा मेरे पास आया वो है कर्नाटक का। याद रखना, केरल मत लगा देना, केरल नहीं है, दोनों में कौन है? कर्नाटक, क्षेत्र में भी और उत्पादन में भी, दोनों जगह पर, ठीक है। कन्फ्यूजन होने की संभावना होती है। वास्को डी गामा आया था कालीकट बंदरगाह पे, उसको बड़े मसाले वसाले मिले थे, काली मिर्ची मिली थी, परंतु केरल अब फर्स्ट पर नहीं है। अभी क्या है डेटा के हिसाब से? कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे देखने मिल रहा है, ठीक है। बैंगन, कौन सी? आदित्य कुमार 6th क्लास में हो क्या है? बैंगन, वो देखा होगा रील आपने। तो बैंगन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ऐसे याद रख लो। और चीन और भारत वैश्विक स्तर पर फेमस है। बैंगन नॉर्मल, ठीक है। अंडा, अंडे का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में कौन करता है? आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, ठीक है। आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना। वैश्विक स्तर पर भारत 3rd नंबर पे, हमसे पहले यूएस, सबसे पहले है चीन अंडे के उत्पादन में, ठीक है। अगर हम बात करें मछली के उत्पादन में, मछली पालन में, मछली उत्पादन 2 प्रकार का होता है, एक अपने घर के अंदर मतलब इनलैंड, और एक समुद्र में। इनलैंड मतलब नदी में, झील में, तालाब में ऐसा, और समुद्र में जो होता है उसको अपन मैराइन या समुद्री मत्स्य पालन कहते हैं। अब दोनों के डेटा अलग अलग हैं। क्या अलग अलग हैं? इधर थोड़ा सा देखिएगा तो क्लैरिटी आपको पता चलेगी। अगर बात की जाए इस संदर्भ में पूरी जगह पे अंतर्देशीय स्तर पर, किसके स्तर पर? अंतर्देशीय स्तर पर। तो अंतर्देशीय में सर्वाधिक मात्रा में कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश, फिर है पश्चिम, देखो डेटा चेंज है यहाँ पर, और 3rd नंबर पे कौन है? उड़ीसा। अंतर्देशीय मतलब अपने घर के अंदर, नदी में, झील, तालाब में। आंध्र प्रदेश सर्वाधिक मछली पकड़ता, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा पकड़ता है। समुद्र में डेटा चेंज हो रहा है, समुद्र के अंदर में सर्वाधिक मात्रा में देखें तो गुजरात सर्वाधिक मात्रा में मत्स्य पालन कर रहा है, फिर कौन है? कर्नाटक। दोनों डेटा एक दूसरे से बड़े भिन्न भिन्न हैं, दोनों को याद रखना। ओवरऑल देखे जाए, ओवरऑल याद रखना है तो ओवरऑल याद रखो, फर्स्ट नंबर पे तो आंध्र प्रदेश ही है भैया, सेकंड नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल है भैया, 3rd नंबर पे कौन है? कर्नाटक है भैया। तो प्रथम 2 तो याद रख लो, पहला आंध्र, फिर वेस्ट बंगाल, फिर इन दोनों को याद रखने का प्रयास करना, ठीक है। चलिए, वो तो मैंने बता ही दिया। बाकी जगह पर चीन, इंडोनेशिया, भारत वाली मतलब वो चेंज हो गया। खैर, आप तो इसको याद रख के आगे बढ़ लें। मछली पालन में सबसे मेन कौन है भैया? चीन, फिर इंडोनेशिया, फिर कौन है भैया? भारत 3rd नंबर पे, ठीक है। हरी मिर्ची, बाबूजी मिर्ची लगी, बिजली गिरी, सॉरी। तो मिर्ची के लिए कौन है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश फेमस है। कौन फेमस है? कर्नाटक और आंध्र, मतलब देखो, हरी मिर्ची के लिए कर्नाटक, लाल मिर्ची के लिए आंध्र प्रदेश। इससे याद रखो कि हरी मिर्ची जो है उसके लिए कर्नाटक, और लाल मिर्ची जो होती है उसके लिए आंध्र प्रदेश बड़ा फेमस है। वैसे ही उत्पादन में हरी मिर्ची के लिए पश्चिम बंगाल, और लाल मिर्ची के लिए कौन? आंध्र प्रदेश का नाम है, ठीक है। 2 हैं तो दोनों के नाम याद रख लीजिएगा। हाँ, ये बहुत फेमस होता है ग्राउंड नट, पीनट बटर बनाते हैं ना अपन मूंगफली से। मूंगफली बहुत ज़रूरी चीज़ है प्रोटीन की, ठीक है। गुजरात सबसे ज़्यादा मात्रा में भी मूंगफली का उत्पादक है। फिर है आपका राजस्थान, फिर आपको देखने मिलता है कौन? मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3rd नंबर पे है। क्षेत्र के हिसाब से गुजरात ही फर्स्ट है। वैश्विक दृष्टि से बात करें तो चीन, फिर भारत, फिर नाइजीरिया। भारत 2nd नंबर पे है, चीन यहाँ पर भी आगे हो गया साला। फिर गुजरात मूंगफली के उत्पादन में 1st नंबर पे, इतना याद रख लो। अमरूद, गुआवा,
बहुत सारे लोग को पसंद होगी, जाम इसको बोलते हैं। यूपी, फिर एमपी, फिर बिहार। हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार वाले बहुत खाते हैं, इसलिए भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है अमरूद का। शहद क्या तरह होगा आपको, अपन मधुमक्खी पालन कर रहे होते हैं, बताओ कौन सा कल्चर होता है? एपी कल्चर होता है, सेरी कल्चर होता है कि पेसी कल्चर होता है? तो कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में शहद, पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब। उत्तर प्रदेश का नाम यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर पे याद रखना। वैश्विक स्तर पे चीन सर्वाधिक मात्रा में मधुमक्खियों से बेचारों का शहद छीन लेता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल छीन रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ओवरऑल हॉर्टिकल्चर की, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी करना, जिसमें फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है? जहाँ पर फल और सब्जियां, जैसे बगीचे बगीचे होते नहीं होते, मतलब वो इस प्रकार से फल और सब्जियों को उगाना। तो कौन है भैया? तो जो हर 23-24 का, देखो दो प्रकार के डेटा है, एक 21-22 का लास्ट डेटा होता है, और जो हम जिसकी बात करें जो लेटेस्ट है वो 2023-24 का एस्टिमेटेड डेटा होता है, अनुमानित। परंतु हाँ, ये सटीक है, मतलब हमारे काम का यही हो रहा है कि हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है हॉर्टिकल्चर में, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है आपका पश्चिम बंगाल, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक क्षेत्र के हिसाब से बड़ा फेमस है, परंतु उत्तर प्रदेश ओवरऑल प्रोडक्शन में हॉर्टिकल्चर के फर्स्ट नंबर पे है। फिर हम बात करें गार्लिक की, लहसुन की, तो मध्य प्रदेश में ये लहसुन बहुत खाते हैं, ठीक है। वैश्विक स्तर पे चीन और भारत सर्वाधिक मात्रा में खाते हैं, ठीक है। अदरक की बात करें तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हम तो जानते हैं, हम मध्य प्रदेश वाले हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है और भारत में भी अदरक का उत्पादन सर्वाधिक देखने मिलता है, ठीक है। चना, आप सभी को पता है प्रमुख रबी की फसलों के अंदर में जब आप देखोगे तो आपको चना देखने मिल जाएगा। चने का उत्पादन मध्य प्रदेश में फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड, थर्ड नंबर पे राजस्थान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र उत्पादक क्षेत्र में महाराष्ट्र है। वैश्विक स्तर पर भारत और भारत के बाद में ऑस्ट्रेलिया चना सर्वाधिक मात्रा में उगाता है। चना के लिए मध्य प्रदेश याद रखो और भारत याद रखो, ठीक है। अगर बात करें अंगूर, ये फलों के अंदर में आ गया, तो अंगूर का उत्पादन हो रहा है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। लंगूरों को अंगूर मिलता है, तो महाराष्ट्र में आपने देखा होगा ना, वहाँ पर कई सारे फिल्मी इंडस्ट्री में लोग होते हैं और हर किसी को लंगूर का अंगूर मिल जाता है, ऐसे याद रख लेना। तो लंगूर का अंगूर कहाँ मिल रहा है? महाराष्ट्र मिल रहा है। उसके बाद में कौन है? कर्नाटक। फिर उसके बाद में कौन है? तमिलनाडु। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र फर्स्ट पे है। चीन, इटली और फ्रांस। देखो इटली और फ्रांस, जब यूपीएससी में आप बात करोगे ना, तो यूपीएससी में इन क्षेत्रों में पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, और ये खट्टे फलों के लिए बड़ी फेमस होती है। ये मैं कभी पढ़ाऊंगा, इसमें सर्दी में बारिश होती है, गर्मी में बारिश नहीं होती है। कटहल किसको पसंद है? ये उड़ीसा वाले बड़े खाते हैं, चाव से खाते हैं, और केरल में भी क्षेत्र है इसका, मतलब अच्छा खासा क्षेत्र है, तो उड़ीसा सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है, ठीक है। हाँ देख लो भैया, अब ये तुम्हारा ज्वार आ गया, ये बहुत काम का है। ज्वार बाजरा, यहाँ से तो क्वेश्चन आ ही सकते हैं। ज्वार मोटा अनाज है कि नहीं है? ऑब्वियसली है, सबसे महत्वपूर्ण मोटा अनाज के रूप में बाजरा और ज्वार का ही तो नाम निकल के आता है। तो बाजरे में जैसे राजस्थान फर्स्ट पे था, ज्वार में भी राजस्थान फर्स्ट पे है क्या? नहीं, ज्वार या सोरगम, याद रखना दोनों शब्द, ज्वार या सोरगम में महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है। महाराष्ट्र मेंस में काम आएगा, मेंस में क्वेश्चन पूछेंगे, और प्रीलिम्स में तो आएगा ही आएगा। तो महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर थर्ड नंबर पर राजस्थान। महाराष्ट्र यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो अमेरिका, नाइजीरिया, इथोपिया, भारत फोर्थ नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? अमेरिका, याद रखो, याद रखना, अमेरिका फर्स्ट नंबर पे आपको देखने मिल रहा है। जूट, ये रेशेदार फसल है, इससे बोरे थैले वेले बनाते हैं। जूट और मेस्ता एक साथ याद रखना, दोनों एक जैसा मामला देखने मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल तो फेमस है ही है, कौन है भैया? पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद में कौन है आपका? बिहार। फिर उसके बाद में कौन है? असम। तो पश्चिम बंगाल याद रखना, उसके बाद में बिहार, उसके बाद में असम, तो वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और वैश्विक स्तर पर भारत और बांग्लादेश, ठीक है, बहुत फेमस है भारत बांग्लादेश, सर्वाधिक मात्रा में आपको ये देखने मिलते हैं। कभी बांग्लादेश का नाम आगे रहता है, कभी भारत का, ठीक है। तो अभी तुम तो भारत का याद रख लो केवल, वैश्विक स्तर का भी मत याद रखो। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जूट के लिए फेमस है। लीची, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड के लिए। बिहार में लीची ज़्यादा होता है, याद रखना, बिहार में लीची ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर बात करें मसूर की दाल की, दाल का एक प्रकार है, दाल का अलग प्रकार है, का क्या बनता है सब पूछना, अपनी मम्मी से पूछना मसूर की दाल का क्या बनता है। मसूर की दाल का मसूरी डोसा बनता है क्या? देखना,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में मसूर की दाल बड़ी फेमस है, मध्य प्रदेश में भी है, सेकंड नंबर में मध्य प्रदेश है, पहले नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। वैश्विक स्तर पे कनाडा और भारत सर्वाधिक मात्रा में मसूर की दाल को खाते हैं, ठीक है, मसूर की दाल। अब क्या आ गया? आ गया नींबू, लींबू। गर्मी में आप नींबू पानी पीते हो, बहुत सारे लोग नींबू को लींबू बोलते हैं। एक नींबू दे दो भैया काट के, नींबू। अजब लोग, गजब लोग, ठीक है। लेमन, लेमन जूस, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश। नींबू के उत्पादन में, नींबू के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश। फिर है अपना गुजरात, क्षेत्र में गुजरात फर्स्ट है। भारत सर्वाधिक मात्रा में उत्पादक है नींबू का, ठीक है। तो नींबू के लिए आंध्रा और भारत याद रखना बहुत ज़रूरी। मक्का, मैस, कौन? कर्नाटक, ये भी मोटे अनाज में है। कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे। बिहार, नाम याद रखना, बिहार सेकंड नंबर पे। फिर है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, आपको मतलब अपना। तो कर्नाटक क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में फर्स्ट है, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश। अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका याद रखना, अमेरिका मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है, भारत 6वें नंबर पे है। आम, आम आदमी पार्टी, आम मतलब मैंगो, मैंगो मैन। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में आम का उत्पादन कर रहा है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक। क्षेत्रफल में कौन है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर हम वैश्विक स्तर में बात करें तो कौन कौन है? भारत, इंडोनेशिया और चीन का नाम स्थान फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, भारत ही है फर्स्ट नंबर पे। मीट, मांस के उत्पादन की बात करें तो मैं तो सपोर्ट नहीं करता, परंतु पढ़ाना पड़ता है भैया। तो महाराष्ट्र सर्वाधिक मात्रा में, फिर उत्तर प्रदेश, अरे बाप रे, वक्त बदलती, जज्बात बदलती। फिर पश्चिम बंगाल है। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। दुनिया में चीन सर्वाधिक है, फिर यूएसए, फिर भारत का 5वां स्थान है मांस के उत्पादन में। चीन में तो कुछ भी खा लेते हैं, कोरोना वाले कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है। तो मांस के उत्पादन में महाराष्ट्र और चीन अपना फेमस है, ठीक है। अपना तो नहीं है चीन, चीन अपना कैसे हो सकता है? मेरा मुंह से निकल गई भैया, मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई। चलो भैया, दूध, मिल्क, मिल्क प्रोडक्शन, सर्वाधिक मात्रा में मिल्क प्रोडक्शन कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश, याद रखो। फिर राजस्थान, थर्ड नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बोलो। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, किसका? मिल्क का प्रोडक्शन के अंदर में, ठीक है। प्रति व्यक्ति मत याद रखना, दूध की प्रति व्यक्ति मत याद रखना, तुम तो डायरेक्ट याद रख लो ये वाला मामला। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 3। अगर वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो देखो यहाँ पर थोड़ा मामला अलग है। भारत ओवरऑल फर्स्ट नंबर पे है, यूएसए सेकंड, पाकिस्तान कहीं तो कम से कम आया, पाकिस्तान कहीं तो आया आतंकवाद के अलावा, थर्ड नंबर पे है। उससे ऊपर है यूएसए, उससे ऊपर है भारत, ठीक है। भारत है ना, भैंस के दूध में फर्स्ट नंबर पे है, और गाय के दूध में फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूएसए, याद रखना। गाय माता हमारी है, परंतु दूध के मामले में अमेरिका उत्पादन ज़्यादा कर रहा है, हमारे यहाँ पर भैंस का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। क्योंकि प्रजातियों का थोड़ा सा अंतर है, ये भी थोड़ा सा अंतर देखने मिलता है। ऐसे नाम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी बड़ा फेमस है, परंतु ये डेटा जो मेरे को मिला मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जय गौ माता, बड़ी से बड़ा वो भी करा इनने देश के लिए, इसलिए ही इनको माँ नहीं बोला जाता ना। कितने ही परिवारों को पाला है गाय माता ने, इसलिए तो हम माता बोलते हैं। वो माता की तो पूजा होनी ही चाहिए, वास्तविकता है। मशरूम, ये मोदी जी को बहुत पसंद है, मोदी जी के चेहरे की चमक का राज, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। मशरूम है, मशरूम खाते हैं। उड़ीसा, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर बिहार। उड़ीसा सर्वाधिक उत्पादन करता है। दुनिया में कौन कर रहा है? चीन कर रहा है, उड़ीसा और चीन, ठीक है। भिंडी नॉर्मल चीज़ है, गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे याद रख लो, गुजरात याद रख लो केवल, और भारत में होती है। प्याज, अच्छी काम की चीज़ है तुम लोग की, कि तुम लोग को बहुत पसंद है, मेरे को पता है, मेरे को पसंद नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश वासी भी बहुत खाते हैं, महाराष्ट्र का नाम याद रखना। और भारत और चीन में उत्पादन होता है प्याज का, अनियन का। पपीता, पपाया, आंध्र प्रदेश और गुजरात। आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, क्षेत्रफल में गुजरात है, और ओवरऑल भारत उगाता है, ठीक है। ये कागज़ और पेपर बोर्ड में देश के नाम हैं, चीन, यूएसए, जापान, देख लेना, इतना कोई काम का नहीं है। मटर भी उतना कोई काम का नहीं है, परंतु लिख दिया है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कर रहा है, याद रखिएगा। कुछ कुछ हैं जो नॉर्मल रहते हैं, जैसे अनानास, ये भी कम ही काम का है। कहाँ पर इसका उत्पादन हो रहा है? बोर्ड पर आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में, और फिर उसके बाद में असम के अंदर में उत्पादन हो रहा है, ठीक है।
देश को देखते रहना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है। अनानास मतलब पाइनएप्पल, ठीक है। पाइनएप्पल मेरा फेवरेट है, परंतु एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना काम का नहीं है, पश्चिम का याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। बागानी, बागवानी नहीं, बागवानी मतलब तो हॉर्टिकल्चर, बागानी मतलब प्लांटेशन फार्मिंग, जो बागान बना के उगाते हैं, रबर, कॉफ़ी, चाय वाय सब इसमें सम्मिलित रूप से आता है। उनको अलग से भी पढ़ रहे हैं, सम्मिलित रूप से देखो। तो जो हमारे पास नया डेटा है 23-24 का तीसरा अनुमान है, जो एस्टिमेटेड अनुमान है हमारे पास, इसी को याद रखना अभी, है ना। अगर कोई पूछे कि 21 का फाइनल बताओ तो ठीक है, अदरवाइज यही नया वाला याद रखना है। कौन है फर्स्ट नंबर पे भी? कर्नाटक, याद रख लो भैया। बागानी में कर्नाटक फर्स्ट है भैया। फिर सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है भैया। फिर कौन है? केरल है भैया। ये क्यों बता रहा हूँ, ये पुराना आंकड़े में देख लो भैया, केरल फर्स्ट पे था, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु था, थर्ड वाला पहले नंबर पे था। चेंज हो गई कहानी, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। कर्नाटक फर्स्ट, तमिलनाडु, केरल बागवानी में, तो यहाँ पर भी कर्नाटक है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, नहीं तो फिर बोलोगे हमको तो याद ही नहीं आया। उड़ीसा कितनी बार होगा? उड़ीसा में, उड़ीसा मशरूम के लिए फेमस था, खरबूजे के लिए। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। उतना काम का भी नहीं है, थोड़ा याद रख लो। रबर काम की है, रबर पौधे के अंदर में से जो लेटेक्स निकलता है ना, दूध, उसके द्वारा रबर बनाई जाती है, ठीक है। तो कौन? वही पर्वतीय इलाकों में, ढाल वाले क्षेत्रों पे आपको देखने मिलता है। तो केरल, त्रिपुरा और कर्नाटक। केरल याद रखना, केरल सर्वाधिक मात्रा में प्राकृतिक रबर के लिए फेमस है। फिर वैश्विक स्तर पे कौन है? थाईलैंड फिर इंडोनेशिया, फिर वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया। 0 डिग्री के ऊपर में बहुत के आसपास प्राकृतिक रबर सर्वाधिक मात्रा में होती है, 0 डिग्री के आसपास। इसलिए आपको ये जो नाम देखने मिल रहे हैं तापमान वाले हैं, ठीक है। अनार के लिए कौन फेमस है? महाराष्ट्र और गुजरात, ऐसे याद रख लो। आलू के लिए कौन फेमस है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। पहला उत्तर प्रदेश याद रख लीजिएगा। चीन, भारत तो है ही है अपने वाली जगह पर। देखो ये काम क्या है, रेपसीड और मस्टर्ड, सरसों बहुत ज़रूरी है, सरसों येलो कलर का। अगर हम बात करें 23-24 के हिसाब से जो हमारा डेटा है, वो राजस्थान फर्स्ट पे है, राजस्थान तो फर्स्ट पे है ही है। सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पहुंच गया थर्ड नंबर पे। पहले मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे था और हरियाणा थर्ड नंबर पे था, ये अब हट गया है। फर्स्ट राजस्थान, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश है। ये काम का डेटा हो सकता है, राजस्थान क्षेत्रफल में काम का है, ठीक है। कनाडा, चीन और भारत देश में प्रमुख उत्पादक हैं, ठीक है। जो डेटा निकाला है मैंने, ये बहुत बड़ी मुश्किल से निकाला है, तो कृपया देखते जाएं। पीडीएफ मिल जाएगा, आप सभी को पता है कि कहाँ से लेना है पीडीएफ। नहीं लेना तो मेरे को एक नंबर में दे देता हूँ, इसमें मैसेज कर देना 8989804555। मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप पे ऐड कर लूँगा, इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। रागी, रागी को मडुआ भी कहते हैं, महुआ नहीं बेटा, मडुआ। मतलब थोड़ा ध्यान से बोलना, गलत नहीं निकलना चाहिए। फिंगर मिलेट इसको कहते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है? मोटा अनाज है, ठीक है। कैसा अनाज है? मोटा अनाज। साउथ में ज़्यादा होता है, साउथ में कहाँ पर? कर्नाटक में। देखो तमिलनाडु और कर्नाटक में बड़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो अभी कर्नाटक फर्स्ट पे जो लेटेस्ट डेटा है, फिर तमिलनाडु है, फिर उत्तराखंड में भी इसको देखने मिलता है, ठीक है। तो कर्नाटक को याद रख लीजिएगा। अगर हम बात करें सोयाबीन, तो आँख बंद करके आपको पता है कौन है हमारा सोया स्टेट? मध्य प्रदेश। फिर कौन है? महाराष्ट्र। फिर कहाँ पर देखने मिल रहा है? राजस्थान। तो मध्य प्रदेश तो इसमें फर्स्ट नंबर पे ही है। कौन? ब्राज़ील देश में फेमस है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल मसाले, स्पाइसेस की बात करें, स्पाइसेस, मसाले, चटपटे मसाले, देखो जो नया है 23-24 का जो डेटा है, थर्ड हमारे पास जो एस्टिमेट आया है, उसमें मध्य प्रदेश का नाम फर्स्ट नंबर पे आपको देखने मिल रहा है। मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, ये याद रखना। मध्य प्रदेश मसालों में फर्स्ट नंबर पे है, आंध्रा है, फिर गुजरात है। पहले का जो डेटा था 20-21 का, उसमें एमपी था, उसके बाद में राजस्थान था, उसके बाद में कौन था? गुजरात। ये थोड़ा परिवर्तन आपको देखने मिला इस वाली जगह पर, राजस्थान की जगह पर। अब सेकंड नंबर पे कौन आ चुका है? आंध्र प्रदेश आ चुका है। मध्य प्रदेश तो याद रखना ही रखना, मध्य प्रदेश का नाम तो फेमस है ही है। राजस्थान क्षेत्रफल में मसालों के लिए बड़ा फेमस था, ठीक है। और दुनिया में भारत तो बहुत ज़्यादा फेमस है मसालों के लिए, ठीक है। तो उपभोक्ता भी है, निर्यातक भी है, उत्पादक भी है, अच्छा खासा स्थान भारत का देखने मिलता है।
स्ट्रॉबेरी। मैंने जीवन में कभी स्ट्रॉबेरी देखी नहीं थी, परंतु क्लास में रोला जमाने के लिए जब मैडम ने पूछा कि कौन सा फल पसंद है, तो मैंने कह दिया स्ट्रॉबेरी। जीवन में कभी देखी भी नहीं थी, जबकि स्ट्रॉबेरी छत्तीसगढ़, मेरा दोस्त की खेत भी है, बड़ा अमीर है वो, तो वो बोलता भी है कि मैं तो खेती करता हूँ, खेती से मैं जीवन मेरा चल रहा है और बहुत अच्छा कमा रहा हूँ पैसा। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखिएगा। सूरजमुखी, इसका तेल बनता है, सनफ्लावर, ठीक है, याद रखना। कर्नाटक, बहुत फेमस, कर्नाटक, फिर हरियाणा, फिर उड़ीसा। कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा। कर्नाटक सर्वाधिक मात्रा में क्षेत्र भी है। यूक्रेन, रूस, जिनका वॉर चल रहा है, ऐसा बोलो कि यार ये सूरजमुखी की लड़ रहे हैं लोग। कर्नाटक का नाम याद रखना। गन्ना, शुगर केन, याद रखो, बहुत ज़रूरी है। शुगर केन के लिए बड़ा दिक्कत होती है, महाराष्ट्र को लगाऊं कि उत्तर प्रदेश को। ये आपके सामने डेटा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र, ठीक है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश ही है। दुनिया में ब्राज़ील, भारत, फिर चीन। अगर गन्ने की बात करें तो चीनी में मामला चेंज होता है, ब्राज़ील, भारत और चीन, ठीक है। संतरा, संतरा तो याद रख लो, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में इसमें आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। कौन है भैया आपके सामने? आंध्र प्रदेश आपको देखने मिल रहा है। तो आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल में भी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। मध्य प्रदेश मैड्रिन संतरे के लिए फेमस है। उत्पादन और क्षेत्रफल में मैड्रिन संतरे के लिए मध्य प्रदेश फेमस है। हमारी प्रमुख फसल चावल। चावल कहाँ उगेगा? ये यहाँ पर डेटा हुआ है चेंज, तुम अब करोगे गलती, तुम लगा के आओगे पश्चिम बंगाल, आंख बन के पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अरे 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 अरे, देखो देखो देखो, 23-24 कौन आ गया? तेलंगाना। गलती मत कर देना, फिर दोहरा रहा हूँ, तेलंगाना रट लो, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। तेलंगाना, फिर है अपना उत्तर प्रदेश, फिर फेंक दिया भैया किसको? पश्चिम बंगाल को थर्ड नंबर पे। जो पहले फर्स्ट पे था, सेकंड पे यूपी था, थर्ड नंबर पे पंजाब था, पंजाब गायब। फर्स्ट नंबर पे तेलंगाना, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश, फिर है पश्चिम बंगाल। क्षेत्र में भले अभी उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है, मतलब बड़े इलाके पे उत्पादन होता है। दुनिया में चीन फर्स्ट, भारत सेकंड, बांग्लादेश थर्ड नंबर पे। अगर निर्यात की बात करें तो भारत सर्वाधिक मात्रा में निर्यातक है। अगर हम आयातक की बात करें तो यहाँ पर फिलीपींस के मनीला में चावल अनुसंधान केंद्र भी है, मनीला में आयातक है वो, ठीक है। अगर हम बात करें रेशम की, रेशम देखो 4 प्रकार के होते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा मैं, जल्दी से बात करके ख़त्म करूँगा। रेशम 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है मालाबारी रेशम, एक होता है तसर, एक होता है इरी और एक होता है मूंगा, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में हम मालाबारी, मलबरी रेशम सिल्क का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। तो मैं 3 राज्य रट लो, ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। बोलो, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं। शहतूत के वृक्ष से सर्वाधिक मात्रा में हम असम इसका सिल्क का उत्पादन कर रहे होते हैं। चीन और भारत रेशम के उत्पादन के लिए फेमस है, फिर उज्बेकिस्तान का नाम आता है, ठीक है। चलो, और कौन सा है? सोच के देखो, कभी मिला था इतना इतना डेटा कभी जीवन में देखा तुमने एक साथ? वो भी अपडेटेड, वो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ज़रूरी, वो भी जो पूछा जाता है, देख लेना, आएगा। अगर एग्ज़ाम आएगा तो कहानी आपको देखने मिलेगी, यूपीएससी में, मेंस में, फलाने में, प्रीलिम्स में, हर जगह। तंबाकू, तो भैया तंबाकू कहाँ मिलता है? गुजरात में मिलता है। थापला भेपले खाने की वजह अब ये तंबाकू खा रहे हैं भैया गुजरात में, उत्पादन में। तो आंध्र प्रदेश सेकंड, उत्तर प्रदेश थर्ड, फर्स्ट नंबर पर तंबाकू है, याद रखना। चीन, भारत, ब्राज़ील ये उत्पादन करने में है। टमाटर के लिए तो मध्य प्रदेश फेमस है ही है, आंध्र और कर्नाटक के उसके बाद में है। ये बहुत ज़रूरी है। कुल खाद्यान्न 3 स्टार, टोटल फूड ग्रेन कौन है? उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। तुम पंजाब फर्स्ट लगा दोगे, गलती ही हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। क्षेत्र में भी कौन है? उत्तर प्रदेश। दुनिया में कौन? ये देखो, चीन, फिर कौन? यूएस। भारत का है थर्ड, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, पूरा याद रख लो, रट लो। इमली, टेमरेंड, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा थोड़े दिन पहले। तमिलनाडु, टमल टमल टमल, टेमरेंड, तमिलनाडु, ऐसे याद रखना। और भारत में इमली बड़ी अच्छी होती है, मतलब ज़्यादा होती है, ठीक है। खटाई ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना हमारे यहाँ पर। चाय, अब भारत में चाय ज़्यादा पीते हैं। राज्य कौन सा फेमस है? तो पश्चिम बंगाल मत लगा देना, पश्चिम बंगाल सेकंड नंबर पे है। असम,
असम की जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, घाटी वाले क्षेत्र हैं, फिर पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग किटी, फिर तमिलनाडु। असम फर्स्ट है, फिर पश्चिम बंगाल है, यहाँ गलती नहीं करना। क्षेत्र में भी असम फर्स्ट नंबर पे। दुनिया में चीन, फिर भारत, फिर केन्या में, ठीक है। तो चीन का नाम याद रखना, फिर भारत का नाम है चाय में। 3 स्टार, सब महत्वपूर्ण बातें हैं। मोटा अनाज, मोटे अनाज का जो नया वाला डेटा है ये देख लो, राजस्थान जो बाजरा के लिए भी फेमस था, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश। पहले क्या था, कर्नाटक, राजस्थान और फिर महाराष्ट्र था, ठीक है। तो अभी क्या है, राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आ गया, कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहले 3 टॉप 3 में नहीं था, अब आ चुका है, ठीक है। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में अमेरिका बहुत ज़्यादा मात्रा में मोटा अनाज उगा रहा है, ठीक है। अगर बात करें टोटल ऑयल सीड्स के बारे में, मतलब तिलहन के बारे में, जिनसे तेल हमको प्राप्त होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसमें भी वही फर्स्ट नंबर पे जो मोटे अनाज के लिए फर्स्ट नंबर पे था, मतलब हमारा राजस्थान। फिर सेकंड नंबर पे कौन है, मध्य प्रदेश, फिर कौन है, गुजरात। फर्स्ट वाला याद रख लो, राजस्थान। क्षेत्र में कौन है, मध्य प्रदेश, परंतु उत्पादन में कौन है, राजस्थान। कुल दाल पल्सेस की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है, मध्य प्रदेश। 3 स्टार लगा लो। दालों में टोटल दाल, सारी दाल में फर्स्ट नंबर पे हम ही हैं, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान है। क्षेत्र में राजस्थान है, भारत, कनाडा, चीन दुनिया में अंदर में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का नाम याद रखना। हल्दी, हल्दी वाला दूध पिला दो, कौन पिलाओगे, तेलंगाना में जाके। क्षेत्र कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर अपन ओवरऑल वेजिटेबल्स की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो सब्जियों के अंदर में सर्वाधिक मात्रा में जो नया डेटा हमारे पास आया है, क्योंकि पहले जो डेटा था वो 2021 का था, पर अभी हमारे पास में थर्ड एस्टिमेट आ चुका है। तो थर्ड एस्टिमेट के अनुसार में उत्तर प्रदेश सब्जियों में फर्स्ट पे है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पे है। पहले मामला क्या था, थर्ड पे ही था एमपी, हमसे पहले था यूपी, उससे पहले था पश्चिम बंगाल। ये दोनों चेंज हो गए। क्षेत्र में वेस्ट बंगाल फर्स्ट पे है, ये भी याद रख लेना। चीन, भारत और यूएसए, ये तीनों बहुत फेमस है ना। खाद्यान्न भी फेमस थे। वॉलनट, वॉलनट के लिए कौन काम आ रहा है भैया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर फर्स्ट नंबर पे है, और चीन और यूएसए यहाँ पर देखने मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे अखरोट मतलब आपको बाकी जगह पर भी देखने मिल जाएगा। तो ये थे आपके पास में लवकुशी पाठशाला के अंदर में। तो 1 2 3 अब देख लो, कुल मिला के मैंने कितना सारा डेटा निकाला है। सभी का सटीक डेटा है, रिलाय कर सकते हो। मेंस में, प्रीलिम्स में कहीं भी आ जाए, यूपीएससी, पीएससी, किसी वनडे एग्जामिनेशन में, एसएससी, एसआई, कहीं भी काम आ जाए, आपको डेटा तुमको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लास्ट टाइम में पढ़ के चले आओ। तो पाठशाला का यही विषय वस्तु है। नंबर दे चुका हूँ, मैसेज कर दो, ग्रुप पे ऐड हो जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा तुम्हारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पेन लगा दूँ, फिर नमस्कार करता हूँ।